ये रैंकर चॉइस क्लासेस मधेपुरा में विगत 5 वर्षों से अपना शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और यहाँ पे बच्चे आकर पढ़कर बहुत सारे जगह नौकरी भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं दैनिक मधेपुरा.com। आज जो हम यहाँ आए हैं मधेपुरा के चर्चित संस्थान रैंकर चॉइस में, जिनके डायरेक्टर हैं मिस्टर रोहित सर। तो हम आज सर से बात करेंगे कि सर किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार की शिक्षा आप मधेपुरा में दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद एवं तमाम मधेपुरा वासियों को मेरा सादर प्रणाम। ये रैंकर चॉइस क्लासेस मधेपुरा में विगत 5 वर्षों से अपना शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और यहाँ पे बच्चे आकर पढ़कर बहुत सारे जगह नौकरी भी कर रहे हैं। आप हमारे यहाँ आने के बाद जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गए, उसके बाद आप अभी जस्ट हम लोगों ने सीटेट पे काम करना शुरू किया है। यहाँ देख सकते हैं आप, बोर्ड लगा हुआ है अनुप्रिया सीटेट, जिनको प्रणब जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो सभी तरह के जहाँ से बच्चे का कैरियर बन सके उस तरह का व्यवस्था हम लोग रखते हैं। तो जैसा कि अभी आप सीटेट की बात किए हैं कि सीटेट की पढ़ाई की व्यवस्था हम यहाँ पे करवाते हैं, तो सीटेट के अंतर्गत किस प्रकार की पढ़ाई की व्यवस्था आप करवा रहे हैं। देखिए, सीटेट पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के लिए हमारे यहाँ अलग अलग फैकल्टीज़ हैं। उसके बाद जो भी मार्केट है, मधेपुरा के मार्केट को बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया है। सीटेट ठीक है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वैकेंसी टीचर की हैं, लेकिन बच्चे को गुमराह किया जा रहा है, तो उससे बचने का काम कर रहे हैं हम लोग सही जगह पे। क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस लगभग 10 साल से हम इस क्षेत्र में हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में हैं। तो जो सही है, सही जगह जहाँ फोकस लगना चाहिए, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि बच्चे को सही शिक्षा मिल सके, ठीक है, और सही जगह बच्चे आकर आराम से शिक्षा अर्जन कर सके। और हम लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस बच्चे को अगर किसी भी तरह की परेशानी है, अगर फाइनेंशियल वीक है तो उनके लिए भी काम करते हैं। अगर कोई समझिए विकलांग है तो उनके लिए भी काम है। उन सबको फ्री यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था करवाते हैं हम लोग। और अभी जैसे कि बच्चे को जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि लॉकडाउन था, लॉकडाउन का सीज़न जैसे ही ख़त्म हुआ और एग्ज़ाम की तैयारियां, एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और बच्चे जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, मधेपुरा जैसे छोटे शहर में बच्चे के साथ साथ सभी शिक्षकों को भी परेशानियाँ हुई, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा पड़े। 2 साल से लगभग हम लोग को क्लासेस बंद रखने पड़े, लेकिन डिजिटल के टाइम में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं से अपना पढ़ाई पूरा कर ही रहे थे। अगर थोड़ा बहुत हेल्प की ज़रूरत होती थी तो हम लोग भी ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ाई भी उन लोग का करवाए। लेकिन जो प्रॉपर रूप से होता है, जो एक कंपटीशन को चाहिए, सबसे कंपटीशन में सबसे बड़ा बात है कि बच्चे को तरीका आना चाहिए। सॉल्व करने का समय जो होता है वो किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए समय बहुत मायने रखता है। अगर आप उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप बना लेते हैं कोई भी क्वेश्चन पेपर, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो वो जो रेगुलर प्रैक्टिस होता है उसमें बच्चों की कमी आई है, तो मे भी बच्चे का पढ़ाई इन 2 साल में बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है। तो सर आपको क्या लगता है कि बच्चे का भविष्य जो है वो लॉकडाउन के वजह से पीछे जा रही है, या फिर लॉकडाउन में जो है बच्चे की तैयारी किस प्रकार से करवाए हैं आप। और जैसा कि अभी आप दिसंबर और जनवरी के बीच में सीटेट का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसका कि आंसर की भी अभी शायद प्रोवाइड कर दिया गया है, और इस बारे में आपका क्या राय है कि बच्चा का जो है रिजल्ट किस परसेंटेज के अनुसार आएगा। देखिए, बहुत से बच्चे को बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई लॉकडाउन की वजह से, ताकि बहुत से इंस्टीट्यूट भी बंद ही रहे। सीटेट के पढ़ाई में बच्चे को पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होता ही है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का है ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को मिलाकर सीटेट क्वालिफिकेशन आता है। तो जो बच्चे मेहनत किए होंगे वो 100% श्योर है कि वो पास करेंगे। जिनको थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत रह गया है, अगर नहीं पास होते, तो सीटेट प्रत्येक 6 महीना में आता है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर नहीं पास कर पाए तो फिर जुलाई में आएगा, तो फिर से मेहनत करके वो आगे जा सकते हैं।
अगर और भी किसी तरह की कठिनाई होती है तो हमारे साथ वो जुड़ सकते हैं। तो इस तरह की इस तरह की परीक्षा की तैयारी करने के लिए बच्चे को किस तरह से अपने आप को ढालना होगा, किस तरह से उसको जो है पढ़ाई की तैयारी करना चाहिए, इस बारे में स्टूडेंट के लिए आप क्या कहें? देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है वो सिर्फ मार्गदर्शक का काम करती है। अंततः पढ़ना बच्चे को ही पड़ता है। जो बच्चे खुद से पढ़ने के लिए सीख गए तो समझिए अगर वो पढ़ते हैं तो वो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के बाद सिर्फ उसको गाइडलाइन मिलता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर हमारे यहाँ ही कोई बच्चा आता है तो हम लोग सिर्फ उसको गाइड करते हैं कि आप भाई आपको इस तरह से पढ़ना है। अगर वो बच्चे उस तरह से पढ़ते हैं तो फिर आगे जाके सक्सेस हो जाते हैं। अगर उसमें ढिलाई करते हैं तो फिर वही बच्चे रह जाते हैं या वही बच्चे एक्सक्यूज़ देंगे आपको कि हमको कठिनाई होती है पढ़ने में। तो सर, हमने आपका नाम मधेपुरा के स्टूडेंट के मुंह से बहुत ही ज़्यादा नाम हमने सुना है आपका कि यहाँ पे रैंकर चॉइस अनुप्रिया सीटेट क्लासेस के बारे में भी हमने सुना है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और गणित को लेकर के, पर्यावरण का अध्ययन को लेकर के आप इस तरह की बहुत सारी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे SSC भी का भी पढ़ाई आप करवाते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे रोहित सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मधेपुरा में किसी के पहचान की मोहताज नहीं, वो खुद एक शिक्षा के दौर का बादशाह है। तो जिनसे आज हमारी मुलाकात हुई है, आप देख रहे थे दैनिक मधेपुरा। इसी के साथ अविनाश आर्या को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दैनिक मधेपुरा.com।